साथियों, स्वागत है आपका अपनी ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बड़ी अपडेट आ रही है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के। लगातार नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जिस तरीके से डीएलएड के बेरोजगारों की तरफ से एक बड़ा कहीं ना कहीं जोरदार हंगामे के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है, उसका असर लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे विपक्ष की भूमिका में बैठे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का बयान रहा हो, चाहे कहीं ना कहीं अन्य जो जितने नेताएं हैं विपक्ष में बैठे उनका बयान रहा हो, अब कहीं ना कहीं जो आयोग की अध्यक्ष है उनकी भी बयानबाजी शुरू हो गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतनी जल्दी अगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है आयोग पर, निश्चित तौर पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का रास्ता खुल सकता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि कुछ दिनों पहले 1,93,000 पदों की शिक्षक भर्ती के लिए यथाशीघ्र करने के लिए गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जानकारी पोस्ट की गई थी, लेकिन महज कुछ घंटों के बाद उस भर्ती प्रक्रिया को ट्विटर अकाउंट से ही डिलीट कर दिया गया था। लेकिन कई सारी जो बयानबाजियां हैं वो लगातार आती रहती हैं और शिक्षक भर्ती आज तक प्रदेश में देखने को नहीं मिली। यहां तक कि हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सभी ने डायरेक्शंस दे रखा है। चाहे 68,500 के बचे 27,713 पदों की भर्ती रही हो, चाहे 51,112 पदों का खुद योगी सरकार के द्वारा दिया गया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा रहा हो 69,000 शिक्षक भर्ती के एवज में, लेकिन आज तक धरातल में एक भी पदों पर भर्ती नहीं आई। पीएबी की रिपोर्ट की बात कर ली जाए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, सभी यही कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा पद उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं। फिलहाल अब आयोग की अध्यक्ष का एक बड़ा बयान आया है, आप देख सकती हैं। आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि हम बच्चों को समझा रहे हैं, हमें अध्याचन मिले तो ही हम भर्ती शुरू कर सकती हैं। माध्यमिक बेसिक शिक्षा के अफसरों से वार्ता हुई है। छात्र हित में मैं स्वयं दौड़कर लखनऊ गई थी, मुख्यमंत्री के समक्ष भी यह मुद्दा रखा है। उम्मीद है कि जल्द कोई सकारात्मक पहल निकलेगा। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे। देखिए डियर, इस तरीके के लगातार जो पेपर की कटिंग है कहीं ना कहीं ढालने को कमजोर करने का प्रयास है, क्योंकि इसके पहले भी आयोग लगातार जब से बना नहीं तब से कह रहा है हम भर्ती कर रहे हैं। आज तक आयोग को एक अध्याचन नहीं मिल पा रहा है, तो आयोग की अध्यक्ष का ये बयान हम किस तरीके से समझे? क्योंकि आज तक किसी भी प्रकार का कोई अध्याचन बेसिक से लगा करके उच्च शिक्षा तक एक भी पद का अध्याचन आयोग को नहीं मिला। आयोग के अध्यक्ष लगातार कह रहे हैं कि हम अध्याचन मांग रहे हैं, विभाग हमको अध्याचन नहीं दे रहा है। तो ये बात तो एकदम स्पष्ट है कि आयोग की अध्यक्ष के कहने से भर्ती नहीं होने वाली। भर्ती तभी होगी जब प्रदेश के मुखिया माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का फैसला आए या बेसिक मिनिस्टर संदीप सिंह जी का बयान आए, तो आधिकारिक पुष्टि हो, विज्ञापन घोषित हो, तभी धरना प्रदर्शन समाप्त करने लायक है। वरना जिस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार केवल 7 साल से गुमराह कर रही है, डीएलएड, बीटीसी इस तरीके के कोर्सों को संचालन करके, यहाँ पर कई बड़े न्यूज चैनलों के माध्यम से भी इस बात को प्रमुखता से रखा गया है कि या तो इन तमाम कोर्सों को आप तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए या फिर आप विज्ञापन निकालिए, क्योंकि 7 साल से एक भी पद पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती नहीं हुई। उसका नतीजन आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में नामांकन 22 लाख, पिछली बार की तुलना में इस बार 22 लाख नीचे चला गया। काफी सोचने वाली कई टिपिकल चीजें हैं, लेकिन अभी फिलहाल धरना लगातार चल रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में स्थित नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर डीएलएड के बेरोजगारों की एक बड़ी फौज जुटी हुई है। अगर आप आसपास पड़ोस से हैं तो जरूर पहुंचिएगा, क्योंकि जब तक शासन स्तर पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता तब तक इस तरीके के बयानबाजियों को लेकर के अगर आप लोग शांत होते हैं तो निश्चित तौर पर भर्ती के लिए भी और आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आपकी क्या राय है वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ लगातार हम आपसे जुड़े रहेंगे, इस तरीके की अपडेट पल पल में आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपका काम है वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर मार दीजिए, पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।